प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का अध्ययन विषय है, जो हमें पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का परिचय देता है। यह कक्षा का सर्वेक्षण हमें पौलुस प्रेरित के अंतिम पत्री में लाता है, जो तीमुथियुस के लिए उसका दूसरी पत्री है। क्रम से हटकर मैं जानबूझकर इस पत्री को अंतिम भाग में रखा, क्योंकि इस दूसरे तीमुथियुस में पौलुस ने जो वचन कहे हैं वो उसके अंतिम वचन हैं। हमने पौलुस के पत्रियों का प्रारंभ उसके रोमियो की पत्री से किया था, और अब हम दूसरा तीमुथियुस से समाप्त करेंगे, क्योंकि मैं चाहता था कि इस पत्री के अंत में हम देखें और उसको अंत में रखें। पौलुस द्वारा तीमुथियुस की ये पत्री पौलुस की अंतिम इच्छा व नियम है। संस्कृति से पता चलता है कि रोम के जेल खाने में पौलुस दो सिपाहियों के मध्य में सांकलों के बीच में बंधा हुआ था, परंतु वहां पर पवित्र शास्त्र को पढ़ाने व सिखाने के लिए उसे अनुमति मिल गया था। लोग आते थे और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति किया करते थे। फिर संस्कृति से यह भी पता चलता है कि प्रथम बार पौलुस को रोमी बंदीगिरी से छोड़ दिया जाता है। कलीसियाई इतिहास से पता चलता है कि रोम के बंदी से छोड़ दिए जाने के बाद वह स्पेन को चला जाता है। उसने रोमी चेलों से कहा कि वह रोम में आना चाहता है, कि जब वह स्पेन में सेवा कार्य करने जाए तो रोमी विश्वासी उसे सहयोग दे। कलीसियाई इतिहास बताती है कि उसने ऐसा ही किया, और स्पेन में सुसमाचार प्रचार करने के बाद वह इफिसुस को वापस चला गया। फिर इफिसुस से वह त्रोआस को चला गया, और वहां पर जब नेरो ने रोम को जला दिया और यीशु मसीह के चेलों पर दोष लगा दिया, और जब ऐसा हुआ तो मसीही विश्वासियों को दुख उठाना पड़ा। लोग उन्हें घृणा करने लगे, उनके साथ क्रूरता से व्यवहार किया गया। न केवल बड़े लोग परंतु छोटे लोग भी उनसे घृणा करने लगे। आप इस पतरस की पत्री में इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कड़ा विरोध उन पर हुआ था। यह केवल नेरो के कार्य से हुआ था, क्योंकि उसी ने रोम को जलाकर प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर दोष लगाया था। पौलुस व पतरस कलीसिया के अगुओं के नाम से जाने जाते थे, तो वहां के आम लोगों के वे एक नंबर के शत्रु बन गए। जब पौलुस को फिर से त्रोआस में बंदी बना लिया गया, तो हमें दूसरा तीमुथियुस से पता चलता है कि उस समय तीमुथियुस पौलुस के साथ था। जिन्होंने उसे बंदी बनाया था, उन्होंने पौलुस के साथ बुरा व्यवहार किया था। इसीलिए तीमुथियुस मन में बहुत ही टूट गया था। सो इस पत्री में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, मैं तेरे आंसुओं को स्मरण करता हूँ। इतने धूर्तता के साथ उसे बंदी बनाकर उसके साथ बर्ताव किया गया था कि पौलुस स्वयं इस बात का अनुभव किया कि वह अब इस दूसरे बंदी में उस क्लेश को नहीं सहन कर सकेगा। सो जैसे पौलुस इस पत्री को तीमुथियुस के लिए लिखता है, तो वह जानता था कि उसके दिन गिने हुए हैं, उसे प्राणदंड मिलने ही वाला है। जब पौलुस ने फिलिपियों को लिखा, तब उसने कहा, मेरे लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा मैं बंदीगिरी से छुड़ाया जा सकूं। उसने फिलेमोन से भी ऐसा ही कहा, परंतु उसने इस पत्री में इस प्रकार नहीं कहा, पर वह जानता था कि अब उसे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। उसके मृत्यु की घड़ी बहुत निकट आ पहुंची है। सो इस बात ने इस महान प्रेरित को बहुत दुखित कर दिया था। यदि आप रोम के उस कठोर कारावास में जाएंगे, तब आप इस पत्री के एक एक पद के भार की प्रशंसा करेंगे। रोम के उस जेल में एक काल कोठरी है, जहां पर पौलुस को रखा गया था। उनके हाथ पांव को सांकलों से ऐसा बांधा गया था कि वे लेट नहीं सकते थे। कैदियों को लंबे समय तक बांध कर रखा जाता था, ताकि वे अपने में स्वतंत्रता अनुभव न कर सकें।
वह काल कोठरी इतनी दुर्गंध युक्त थी जो असहनीय थी। सो कैदियों के लिए इस प्रकार की स्थिति रोम के लोगों ने बनाया था और इसी तरह से वे कैदियों को यातनाएं दिया करते थे। उनका नियम था कि बिना प्राण लिए जितनी भी और कैसी भी यातनाएं हों उन्हें दिया जाए ताकि वे असहनीय पीड़ा का अनुभव कर सकें। सो इस प्रकार के पीड़ादायक काल कोठरी में पौलुस ने अपना अंतिम दिन का समय व्यतीत किया। जिन कैदियों को वे घृणा करते थे उन्हें वे इस प्रकार के काल कोठरी में रखा करते थे। सो जब पौलुस ने तीमुथियुस को, जो उसके प्रिय पुत्र के जैसा था, इस अंतिम पत्र को लिखा तो वह इस प्रकार से शारीरिक पीड़ा में था और अपने मृत्यु के अंतिम घड़ी में पहुंच चुका था। यह एक भेद की बात है कि पौलुस ने इस पत्री को किस प्रकार लिखा और किस प्रकार बंदीगृह में रहकर उसे भेजा। पौलुस हमसे कहता है कि एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका नाम उनेसिफुरुस था। प्रभु उस घराने पर दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों से लज्जित न हुआ, अर्थात वह उससे न डरा जो कैदी रोमी लोगों के श्राप के अधीन कैद में है। उससे मिलने जाना बड़ा खतरनाक है। सो जब पौलुस ने इस अंतिम शब्द को तीमुथियुस और आत्मिक प्रयोग के द्वारा मुझे व आपसे कहा है, तब वह श्राप के अधीन था। जो लोग कैदियों के पास मिलने आते थे, रोमी उन्हें भी बंदी बनाने के योग्य थे। इस पत्री में पौलुस कहता है कि वे सब मुझसे फिर गए हैं, परंतु मेरा प्रभु उस अनुग्रह उस दिन पर होने पाए। उनेसिफुरुस और विश्वास योग्य लूका वैद्य को छोड़कर सब उसे छोड़ दिए हैं। जिस प्रकार प्रेरित यीशु को छोड़कर भाग गए, उसी प्रकार सब लोगों ने पौलुस को छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वह वृद्ध व्यक्ति उनेसिफुरुस, जो पौलुस से मिलने जाया करता था, इस पत्र को काल कोठरी से लाया या फिर लुका लाया होगा। और स्पष्ट रूप से पौलुस ने इस पत्री को अपने हाथ से नहीं लिखा है, परंतु उसने कहा और किसी और ने इसे लिखा है। यदि आप इस जेल खाने के विषय में कुछ बातें जानने का विचार करें कि वह किस प्रकार हो सकता है और कुछ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें, तो जिस तरह से पौलुस ने इस पत्री को लिखा है, तो प्रत्येक शब्द जो उसके हृदय से निकलकर आया है उसमें वजन है। श्रोता मित्र, इस पत्री के परिचय को इतना देखने के बाद आइए इस तीमुथियुस के दूसरे पत्री के संदर्भ पर विचार करें। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तीमुथियुस, मैं तेरे लिए कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करूं। मैं प्रतिदिन तेरे लिए प्रार्थना करता हूं और कभी कभी लंबे रात्रि तक परमेश्वर से विनती करता हूं कि वह तुझे बहुतायत से आशीष प्रदान करे। क्या आपको नींद नहीं आती? यदि आपको पौलुस की तरह बंदीगृह में साकलों द्वारा बांधा जाए, तो क्या आपके नींद में परेशानी नहीं होगी? पौलुस ने पूरी रात उस काल कोठरी में प्रार्थना की। पौलुस एक महान प्रार्थना योद्धा था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उसने प्रार्थना की सूची बनाकर प्रार्थना किया और लोगों से कहा कि मैं निरंतर तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, हर समय प्रार्थना करता हूँ। सो इस प्रकार आप देखते हैं कि पौलुस ने अधिक समय प्रार्थना में व्यतीत किया था। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, मैं प्रतिदिन और कभी कभी लंबे रात्रि तक तेरे लिए प्रार्थना किया है कि मेरा परमेश्वर तुझे बहुतायत से आशीष प्रदान करे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इस कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आप यहाँ तीमुथियुस की रूपरेखा को देख सकते हैं। शायद तीमुथियुस एक संकोची व शर्मिला व्यक्ति था।
शायद लोगों के साथ उसका समस्या था। वह डरने वाला व्यक्ति था और इसीलिए पौलुस ने उससे कहा कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं वरन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। उसने कहा, मुझे आशा है कि तेरा विश्वास दृढ़ व अटल है। यद्यपि मसीह की गवाही देने के कारण कैद में हूँ, सो इसके लिए तू लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर के सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। श्रोता मित्र, मैं सोचता हूँ कि यह तीमुथियुस के लिए पौलुस द्वारा वो संदेश है कि वह मसीह के लिए खड़ा हो जाए। यदि कोई उस यातना के कारण मसीह को छोड़ सकता था तो अपने को बचा लेता था, परंतु पौलुस तीमुथियुस से नहीं कह रहा है कि अपने आप को छिपा ले, कोई तुझे जानने न पाए कि तू मसीह का अनुयायी है। पौलुस ने उसे ऐसा नहीं कहा, परंतु उसने तीमुथियुस से कहा कि तू विपरीत दिशा की ओर चल और सुसमाचार के लिए दुख उठा। फिर पौलुस उसे एक सुंदर संदेश देता है और कहता है, यह वही है जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, परंतु अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं उन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तुझे मुझसे सुनी है, उसको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपने आदर्श बनाकर रख ले, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर। श्रोता, मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर इस चुनौती के साथ आज छोड़ना चाहता हूँ कि क्या आप उसे जानते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। पौलुस कहता है, जिसकी मैंने प्रतीति की है, जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, उसे मैं जानता हूँ। मित्र, इससे संभव होगा कि आप मसीह के साथ सही संबंध बना सकें। क्या मसीह के साथ आपका संबंध सही है? जिस पर आप प्रतीति करते हैं, क्या आप उसे जानते हैं? मित्र, अगले कक्षा में भाग लेने तक विचार करने योग्य बात यही है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पौलुस प्रेरित के लिए, उसके अंतिम पत्री के लिए जिसे उसने बंदी गृह से लिखा है। प्रभु, हमारी सहायता कर कि इस पत्रियों को हम समझ सकें, अपने जीवन में लागू कर सकें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं उन श्रोताओं के लिए जो बीमार हैं, जो दुखी हैं। प्रभु, उनके हर एक बीमारी को आप छूकर उन्हें चंगाई प्रदान करें, ताकि वे आपके वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।